हमारे बीच हैं उदयपुर के ज़िला कलेक्टर चेतन देवड़ा। देवड़ा साहब, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती एक तरह से आपके सामने इन दिनों है। हज़ारों विद्यार्थी रीट का इम्तहान देने आ रहे हैं। बताइए क्या क्या परेशानियां हैं, प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां उसके लिए ख़ास तौर पर की हैं? देखिए, जैसा आपको पता है कि पूरे राजस्थान में इस 26 तारीख को रीट का एग्ज़ाम हो रहा है और जिसमें लगभग 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। उदयपुर ज़िले में भी 157 केंद्र हैं, जिनमें 106 केंद्र शहर में हैं और लगभग 51 केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के इलाकों में बनाए गए हैं। और इनमें मॉर्निंग शिफ्ट में करीब 40,000 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं और इवनिंग शिफ्ट में भी इतने ही अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। और ये एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और अपराह्न में 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट बाहर से जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों का है। जैसा मैंने आपको बताया कि करीब 49,000 विद्यार्थी बाहर से आ रहे हैं जिनका मूवमेंट हो रहा है और 24,466 विद्यार्थी जिले से बाहर दूसरे जिलों में परीक्षाएं देने जा रहे हैं। और लोकल मूवमेंट जो है जिले से जिले में 26,600 विद्यार्थियों का मूवमेंट हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मूवमेंट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक की ज़रूरत है। ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी ली, जैसी उन्होंने बजट घोषणा की थी कि सारे परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा केंद्र तक जाने और आने की जाएगी। और कल उन्होंने ये आदेश कर दिए कि अगर रोडवेज की बसें कम पड़ती है तो आप प्राइवेट बसेज को भी अधिकृत करके यात्रा कराइएगा। तो हम आज से निजी बसों को अधिकृत कर रहे हैं और ये सारे विद्यार्थी जो जिले के अंदर परीक्षा देने जाएंगे या जिले के बाहर अन्य जिलों में परीक्षा देने जाएंगे, उन सबके परिवहन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कल इन सारे विद्यार्थियों को इनके गंतव्य स्थल तक पहुंचा दिया जाए। ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए हमने पूरी टीम लगा रखी है। और ज़िले में उदयपुर में हमने 5 रीट बस स्टैंड बनाए हैं, टेम्परेरी बस स्टैंड बनाए हैं, ताकि जिस तरफ के अभ्यर्थियों को जाना है, जैसे पाली, जोधपुर, सिरोही, जालोर जो विद्यार्थी जाएंगे उनको पहाड़ी बस स्टैंड से रवाना करेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो जाएंगे उनको रेती बस स्टैंड से रवाना करेंगे। इस तरह से हमने 5 अस्थायी रीट बस स्टैंड बनाए हैं ताकि यहाँ से विद्यार्थियों का प्रस्थान हो सके। और हमने ज़िले में 7 हेल्प डेस्क भी बनाई है जहाँ लोग अराइवल करेंगे, आते हैं, ताकि उनके अराइवल पॉइंट पे उनको हम जो भी उनको जानकारी चाहिए परिवहन के बारे में, स्टे के बारे में, फूड के बारे में, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के बारे में, वो हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जिला प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप पूरी मुस्तैदी से इस व्यवस्था में लगा हुआ है कि 26 तारीख को जो सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है वो सफलता से शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। देवड़ा साहब, विद्यार्थी जब परीक्षा देने जा रहे हैं विभिन्न स्थानों पर, चाहे उदयपुर से बाहर जा रहे हैं या उदयपुर आ रहे हैं, तो जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन तो वे नहीं आते, पहले ही आते हैं। तो आने को लेकर तो इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पर वृत्ति होती है कि परीक्षा ख़त्म होते ही हर व्यक्ति भागना चाहेगा अपने गंतव्य स्थल तक। तो परीक्षा ख़त्म होने के बाद ही भाग दौड़ ना हो और व्यवस्थित रूप से वे लोग एक साथ जा सकें, इसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य सरकार द्वारा इन सारे विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था कराई जा रही है। तो जो विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए ज़िले के बाहर जा रहे हैं उनकी संख्या 23,900 के लगभग है। उनको हम कल पूरे दिन और कल रात तक 480 बसों से उनके गंतव्य जिलों में पहुंचाएंगे जहां वो परीक्षा देने जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी बाहरी जिलों से उदयपुर में परीक्षा देने आ रहे हैं वो लगभग 22,500 हैं। और जैसे ही परसों परीक्षा ख़त्म होगी 26 तारीख को, हमने लगभग 450 बसों की व्यवस्था करी है इन विद्यार्थियों को सहज तरीके से, सुगमता से इनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के लिए मैंने आपको बताया कि 5 हमने बस स्टैंड बनाए हैं ताकि अलग अलग डायरेक्शंस की बसें अलग अलग लोकेशन से हम रवाना करें, एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो, शहर में गहमागहमी और भीड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और रोडवेज का जो बस स्टैंड है वहाँ से भी बसें जाएगी। तो कोशिश ये है कि व्यवस्थित रूप से इन सब लोगों को इनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए, चाहे वो परीक्षा देने जा रहे हों या परीक्षा देने के बाद में वापस अपने गृह निवास को जा रहे हों। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार के निवेदन पर रेलवे ने भी स्पेशल ट्रेन चलाई है और उदयपुर के लिए जयपुर से एक ट्रेन चलेगी जो 25 तारीख को शाम को 8:55 पर जयपुर जंक्शन से रवाना होगी और यहाँ पहुँच जाएगी। और परीक्षा समाप्त होने के बाद 26 तारीख को यही ट्रेन 8:10 पर उदयपुर से रवाना होकर के खातीपुरा तक जाएगी।
तो अभ्यर्थी इन ट्रेन के माध्यम से भी जयपुर से इधर आ सकते हैं, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो इस स्पेशल ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं। ऐसा कुछ सुनने में आया था कि निजी वाहन के लोग जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो बताएं कि क्या स्थिति है। नहीं, उदयपुर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। उदयपुर में हमने सारे लोगों से बात कर ली है, वो सब तैयार है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सारे जिला मजिस्ट्रेट को निजी जो वाहन है, निजी वाहन का मतलब है जो सार्वजनिक परिवहन के वाहन हैं, उनको अधिग्रहण करने के आदेश कर दिए हैं। हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी, हमारे एडीएम सिटी की अध्यक्षता में हमने कमेटी गठित कर ली है, उन्होंने बात कर ली है और जो वाहन हमें चाहिए वो हमें उपलब्ध हो जाएंगे और कल हम इन सारे विद्यार्थियों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान की एक ख़ास पहचान है और उसमें भी मेवाड़ अग्रणी है कि बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं और दूसरे लोग ऐसे मौक़ों पर आगे आते हैं। ये इतने सारे विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं तो उनके सहयोग के लिए ख़ास तौर पर उनके भोजन और पानी और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए, क्योंकि प्रशासन की भी सीमाएं हैं, कौन कौन सी संस्थाएं आपको सहयोग कर रही हैं और क्या वो पर्याप्त है? देखिए, सबसे पहले तो हमने उदयपुर शहर में लगभग 250 ऐसे सामुदायिक भवन, सरकारी हॉस्टल्स, राजकीय भवन चिन्हित किए हैं जहां हम इन विद्यार्थियों को ठहरा सकते हैं और हमने यहाँ इन लोगों के भोजन की व्यवस्था भी ऑन पेमेंट कंसेशनल रेट पे की है। इसके अलावा हमने समाज के विभिन्न सामाजिक संगठनों से अपील की है। मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, जी। क्योंकि मेरावट की परंपरा है कि आओ भगत में ये लोग पीछे नहीं रहते हैं। तो अनेकानेक सामाजिक संगठनों ने अपने जितने भी सामाजिक भवन हैं वो उपलब्ध कराने की बात कही है। हमने उनके सारे नंबर्स सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी वहाँ अगर रुकना चाहता है तो वो संपर्क करके अपना पंजीयन करा लें, ताकि उनका भोजन और रहने की व्यवस्था अच्छी हो सके। इसी तरह जितने भी परीक्षा केंद्र हैं और ठहरने की जगह हैं, उन सब जगह हमने भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। वो बेशक कंसेशनल रेट पे हम उपलब्ध कराएंगे ताकि 2 परीक्षाओं के बीच में अगर विद्यार्थी को भोजन करना है तो उसको केंद्र के बाहर ही अच्छा भोजन उपलब्ध हो जाए। और अक्षय पात्र जो संस्थान है उसने भी लगभग 7,000 लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की बात कही है। हमने उनको सेंटर्स आइडेंटिफाई करके दे दिए हैं, उन पर वो भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि भोजन को लेकर के किसी तरह की अव्यवस्था उसकी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी है। हमने अपनी व्यवस्थाएं करी है, सामाजिक संगठन इसमें आगे आ रहे हैं, अक्षय पात्रा भी इसमें जुड़ा हुआ है और इंदिरा रसोई के माध्यम से भी हम लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों को ये नहीं हो। जहाँ तक ठहरने की बात है, गाँवों में भी हमारे, मैंने आपको बताया कि 51 सेंटर है। तो गाँव में ठहरने और खाने की थोड़ी परेशानी रहती है, तो हमने गांव में जो एनजीओज हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन हैं, उन लोगों से बात करी है और वो लोग आगे आए हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेंटर्स हैं वहाँ भी इन परीक्षार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था का इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। किसी भी परीक्षा को लेकर एक चुनौती हमेशा रहती है, वो है नकल ना हो पाए या कोई उसमें दूसरा कार्य ना कर सके, उसके लिए क्या इंतज़ाम किए गए? देखिए, बहुत बड़ी परीक्षा है और मेरे ख्याल से इसको सबसे बड़ी परीक्षा अब तक की कहा जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस परीक्षा में कहीं भी किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो, कहीं कोई नकल की बात नहीं हो, पेपर लीक आउट होने की बात नहीं हो, कोई डमी कैंडिडेट नहीं बैठे। इसके लिए पूरी सतर्कता और सजगता बरती जा रही है। कल ऑनरेबल सीएम ने स्पष्ट तौर से वीसी में ये कहा था कि अगर कोई भी निजी विद्यालय, निजी संस्थान इसमें पाया जाता है तो उसकी परमानेंट मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। हम लोग अपने स्तर पर भी सतर्क हैं, विजिलेंट हैं और मैं आपके माध्यम से भी जितने भी अभ्यर्थी, परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, जिसका प्रमाण आप स्वयं है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए आप किसी के भी झांसे में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए और अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए परीक्षा में भाग लें। कोई भी आदमी आपको नकल कराने में सफल नहीं हो सकता। इस तरह की व्यवस्थाएं इस परीक्षा में की गई है, इसलिए आप अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हुए परीक्षा में भाग लें। जिला कलेक्टर महोदय, अब थोड़ी सी बात करते हैं आम आदमियों की। दरअसल जब इतने सारे लोग आते हैं और जगह जगह उनको रोका जाता है या दूसरे उनके आवागमन में भी दिक्कतें होती है, आम व्यक्ति परेशान न हो, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, कल की वीसी से पहले ये स्थिति थी कि सिर्फ रोडवेज की बसें ही फ्री अलाउड थी।
ये बात जब ऑनरेबल सीएम साहब के संज्ञान में आई तो कल उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि सारे परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। उसके लिए चाहे निजी बसों को अधिग्रहित करना पड़े, उसका व्यय भी राज्य सरकार वहन करेगी। इस व्यवस्था के बाद मुझे ये भरोसा है कि आम यात्रियों को अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परीक्षार्थियों को रोडवेज बस के साथ साथ निजी बसें भी उपलब्ध हैं। और मैं ये बताते हुए मुझे खुशी है कि जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो इसमें पूरी मदद कर रहे हैं, तो आम यात्रियों को भी यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मेरा एक परामर्श उन लोगों के लिए है, एक सलाह उन लोगों के लिए है कि अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो उस दिन की यात्रा टालनी चाहिए, क्योंकि उस दिन का मूवमेंट बहुत बड़ा है। हम एक दिन पहले यात्रा कर सकते हैं या एक दो दिन बाद यात्रा कर सकते हैं, यात्रा को टाला जा सकता है। तो निश्चित तौर से हमें उस दिन की यात्रा को टालना चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी सुविधाजनक होगा और निश्चित तौर से हमें भी मदद मिलेगी। शहर के लोग भी घबराए हुए हैं कि उस दिन हम किसी काम से बाहर निकले, ऐसा नहीं हो पुलिस हमें रोक टोक करे। मैं शहरवासियों से भी यही अपील करूंगा कि अगर बहुत ज़रूरी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो या कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसको टाला नहीं जा सकता, उस हालत में ही बाहर निकलना चाहिए। जब अपने को पता है कि शहर में 50,000 लोग परीक्षा देने आ रहे हैं तो निश्चित तौर से उस दिन गहमागहमी रहेगी, भीड़ ज़्यादा रहेगी, मूवमेंट रहेगा। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि उस दिन बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलें। जिन चीज़ों को टाला नहीं जा सकता उनके लिए ही बाहर प्रस्थान करें, अन्यथा एक दिन घर में आनंद लें। लेकिन जिन्हें कार्य के लिए बाहर जाना है उन्हें दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, उस दिन रविवार है, बहुत सारे जैसे चिकित्सक हैं या आवश्यक सेवाएं हैं, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिन चीज़ों को टाला नहीं जा सकता, मेडिकल के लोग हैं, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज के लोग हैं, उनको निश्चित तौर से जाना होगा। बाकी जिन लोगों को ज़रूरी नहीं हो उनको नहीं निकलना चाहिए। निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इतनी सारी व्यवस्थाएं करी हुई है कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। पर वो सुगमता तो नहीं रहेगी जो आम दिनों में उनको रहती है। इस चीज़ को तो उनको मानना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि नकल को रोकने के लिए जो आपने अभी बात कही थी, कल ये निर्देश प्राप्त हुए कि कोई भी व्यक्ति अपना मास्क पहनकर सेंटर में नहीं जाएगा। सेंटर में प्रवेश के वक्त उसका मास्क उतारवा दिया जाएगा, उसको जमा कर लिया जाएगा और फिर सेंटर के अंदर पहुंचने के बाद उसको हम लोग एक दूसरा मास्क देंगे जिसको पहन करके वो परीक्षा देगा। दूसरा, हर विद्यार्थी की प्रवेश के टाइम में फ्रिस्किंग होगी, उसकी जांच होगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए हमने लेडीज़ कांस्टेबल और लेडीज़ स्टाफ को लगाया है, पुरुषों के लिए अलग से लगाया है, तो उन सब की जांच होगी। और एक ख़ास बात कि अगर व्यवस्था में जुड़े लोग इसमें लिप्त होते हैं, एक दो बार ऐसा भी प्राप्त हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल बैन कर दिया है। परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। तो और फिर जो सतर्कता बरती जा रही है, सारी एजेंसीज को जिस तरह से अलर्ट किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इस परीक्षा के संपादन में कोई विघ्नता आएगी, कोई बाधा आएगी। मुझे यकीन है कि ये परीक्षा बहुत ही सफलता से संपन्न होगी। थोड़ा सा मोबाइल वे व्यक्ति जो परीक्षा केंद्र तक ले गए हैं, क्या बाहर रखवा दिए जाएंगे या परीक्षा केंद्र तक भी आप अलाउ नहीं करेंगे? मोबाइल के लिए मैं सारे परीक्षार्थियों से अपील करूंगा कि मोबाइल फ़ोन को साथ लेके नहीं जाएं, जहां वो रुक रहे हैं वहां रख लें। उनके साथ जो आदमी आया है, उसका कोई रिश्तेदार आया हो, कोई संरक्षक आया हो, उसको दे दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। नहीं तो हमने हर सेंटर के बाहर एक क्लॉक रूम की व्यवस्था की है, जहां उनके मोबाइल और बाकी सामग्री को हम जमा करेंगे और परीक्षा खत्म होने के बाद उनको वापस लौटाएंगे। पर मेरे परामर्श और सलाह ये है कि उनको लेके ही नहीं आना चाहिए, ताकि ये जमा करने और लौटाने की कवायद से भी बचा जा सके। देवड़ा साहब, एक बात ऐसी जिससे सब लोग चिंतित थे वो है कि उस दिन इंटरनेट बंद रहेगा। आजकल इंटरनेट लोगों की ज़िंदगी का यूँ मान के चलिए बहुत सारे लोगों की तो ज़िंदगी का सांस की तरह हिस्सा हो गया है। बताएं कि इंटरनेट कब से कब बंद रहेगा और क्या उसके बाद, शाम के बाद, तो वो अपने सारे संपर्क सूत्र जोड़ पाएंगे? अभी इंटरनेट बंद रहने और नहीं रहने के बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अभी इस पर निर्णय होना बाकी है। पर मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये मानना है कि अगर किसी बहुत बड़े आयोजन को सफल करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उसमें असुविधाएं निश्चित तौर से होती है। पर अभी इसके बारे में कोई निर्णय हुआ नहीं है, इसलिए मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा। जिला कलेक्टर महोदय, जाते जाते उदयपुर ज़िले में आने वाले जाने वाले लगभग 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी और उनसे जुड़े दूसरे लोगों, उन्हें संक्षेप में क्या कहेंगे? देखिए, मैं अंत में ये कहूँगा कि हमने सारे परीक्षार्थियों के आगमन,
उनके ठहराव, उनके भोजन और उनके प्रस्थान, 4 चीज़ों के लिए हमारी सारी रणनीति को फोकस किया है कि वो आसानी से अपने परीक्षा केंद्र तक पहुँचें, चाहे वो ज़िले में पहुँच रहे हैं, ज़िले के बाहर पहुँच रहे हैं या बाहर के ज़िले से उदयपुर में आ रहे हैं। दूसरा, हमने पूरी ये कोशिश करी कि वो आराम से रुक सकें, उनके भोजन की व्यवस्था हो, कुछ संस्थाएं निःशुल्क कर रही है, कुछ जगहों पर हम रियायती दर पे उपलब्ध करा रहे हैं, और चौथा, परीक्षा के बाद वो आसानी से अपने गंतव्य तक को वापस पहुंच जाए। मैं सारे परीक्षार्थियों से ये अपील करूंगा कि आप उस सिस्टम से जुड़ने के लिए परीक्षा दे रहे हैं राजकीय व्यवस्था से, तो ये वक्त है कि आप अपने अनुशासन का परिचय दें, आते वक्त भी, जाते वक्त भी, जहाँ रुक रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर भी, तो निश्चित तौर से एक अच्छी छाप और छवि आप छोड़ के जाएंगे। और जिला प्रशासन ने और पुलिस ने सारे इंतजामात किए हुए हैं, सारे रेलवे स्टेशन पे, सारे बस स्टैंड पे, सारे मेजर टाउन्स में हमने पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, ताकि अगर कोई मिसक्रिएंट किसी तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है तो उसको निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। पर मैं मान के चलता हूँ कि इस तरह की नौबत हमें नहीं आएगी। और मैं सारे अभ्यर्थियों को ये भी कहना चाहूँगा कि हमने 7 जगह पर हेल्प डेस्क बनाई हुई है। अगर आप उतरते हैं, कोई दिक्कत है, तो उस हेल्प डेस्क पे आप अपनी सारी जानकारी ले लें। हमने 3 कंट्रोल रूम बना रखे हैं, जिनके नंबर मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जिला प्रशासन ने जो कंट्रोल रूम बनाया उसका नंबर है 0294 2414 मैं रिपीट करूँगा, कोड है 0294, नंबर है 2414 परीक्षा संचालन जो शिक्षा विभाग कर रहा है उसका जो कंट्रोल रूम नंबर है, कोड वही है 0294, नंबर है 2486481 2486481। अगर किसी तरह का संशय हो तो आप हेल्प डेस्क से या कंट्रोल रूम से संपर्क करें। हम आपकी परीक्षाओं को अच्छी तरह से कराने के लिए आपके साथ हैं। आप उसी तरह से प्रशासन का सहयोग करिए और ये बहुत बड़ी जो परीक्षा अब तक की हो रही है उसको सफल संपादन में हम सब मिलकर के काम करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जिला कलेक्टर महोदय, आपका हृदय से आभार।